तिथि 26 सितंबर 2023। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, ज्ञान की एक बूंद है कि अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। इसी एक बूंद से मुक्ति जीवन मुक्ति प्राप्त हो सकती है। आज का प्रश्न है, किस पुरुषार्थ में अपनी और दूसरों की उन्नति समाई हुई है? उत्तर है, पहला, याद में रहने का पुरुषार्थ करो। इसमें ही अपनी और दूसरों की उन्नति समाई हुई है। तुम बच्चे जब याद में बैठते हो तो जैसे दूसरों को शांति का दान देते हो। दूसरा है, आपस में देह अभिमान की जिस्मानी बातें छोड़ रूहानी बातें करो तो उन्नति होती रहेगी। तुम्हें बाप का शो करना है। शो मना गर्व करने योग्य दिखावा करना है। जितना शो करेंगे, सबको शांति और सुख का मार्ग बताएंगे, उतना इजाफा इनाम मिलेगा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, बाप के साथ सारे विश्व को शांति का दान देना है। बाप समान दुख हरता सुख करता बनना है। दूसरा है, एक बाप से पूरा लव रखना है। आपस में देह अभिमान की बातें नहीं करनी है, रूहानी बातें ही करनी है। आज का वरदान है, हिम्मत के संकल्प द्वारा माया को हिम्मतहीन बनाने वाले हिम्मतवान आत्मा भव। जो बच्चे एक बल एक भरोसे में रहते हैं, हिम्मत का संकल्प करते हैं कि हमें विजयी बनना ही है, तो हिम्मते बच्चे मददे बाप का सदा अनुभव होता है। हिम्मत से मदद के पात्र बन जाते हैं। हिम्मत के संकल्प के आगे माया हिम्मतहीन बन जाती है। जो कमजोर संकल्प करते, पता नहीं होगा या नहीं, मैं कर सकूंगा या नहीं, ऐसे संकल्प ही माया का आह्वान करते हैं। इसलिए सदा उमंग उत्साह संपन्न हिम्मत के संकल्प करो, तब कहेंगे हिम्मतवान आत्मा। आज का स्लोगन है, निर्वाण चित्त के तख्त पर बैठ जिम्मेवारी का ताज धारण करना ही श्रेष्ठता है। मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं। ईश्वर ही सृष्टि को रचते हैं, इसलिए उनको रचना का ज्ञान है। रचता हमेशा बाप को कहा जाता है। बच्चे लौकिक संबंध को देख पारलौकिक बाप को भूल जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, उठते बैठते बाप को याद करने की प्रैक्टिस करो। परमपिता परमात्मा हम आत्माओं का बाप है, बस इसको ज्ञान कहा जाता है। ऐसे और कोई को भी कहने की हिम्मत नहीं आएगी कि तुम सब आत्माओं का मैं बाप हूँ, जिसको ही ज्ञान सागर पतित पावन कहते हैं। तुम बच्चे एग्जीबिशन करते हो तो उसमें समझाने के लिए बड़े अच्छे अच्छे बच्चे चाहिए। बाबा ने समझाया है, मुख्य बात है बाप के परिचय की। पहले पहले समझाओ, दो बाप हैं, एक है तुम्हारा लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक बाप। लौकिक बाप से तो जन्म जन्मांतर हद का वर्षा लेते आए, अब बेहद का वर्षा लो। विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है, योग से ही विकर्म विनाश हो सकते हैं।
कुछ ना कुछ हिसाब किताब रहा हुआ है, तब तो भोगना पड़ता है ना। कितनी मेहनत लगती है, अगर देरी से आएंगे तो कितना विकर्म विनाश कर सकेंगे। जितना हो सके निमंत्रण तो सभी को मिलना चाहिए, कोई फिर उलाहना ना देवे। सभी अखबारों में डालते जाओ, शिव बाबा का बर्थ प्लेस है भारत, सभी का उद्धार करने वाला एक ही बाप है। बच्चे दूसरों को समझाने के लिए प्रदर्शनी आदि करते हैं। इसमें कोई आर्ट का शो नहीं करना है। आर्ट गैलरी में तो व्यर्थ के चित्र रखते हैं, समझते हैं यह आर्ट है। देवताओं की पतली कमर आदि के किस्म किस्म के चित्र बनाते हैं। वहाँ देवताओं की तो नेचुरल ब्यूटी रहती है, वहाँ शरीर की मरम्मत नहीं होती। यहाँ तो देखो कितनी मरम्मत करनी पड़ती है। वहाँ तो भल बूढ़ा हो जाए फिर भी फर्स्ट क्लास 16 कला संपूर्ण रहते हैं, लूले लंगड़े होते नहीं। यहाँ तो देखो कैसे लूले लंगड़े जन्म लेते हैं। तुम मुसाफिर यहाँ पाट बजाते बजाते पतित बन जाते हो, आत्मा काली हो जाती है। कहा जाता है किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए। सफल होगी वह जो खर्चे नाम धनी के, क्योंकि धनी आया हुआ है स्वर्ग की स्थापना करने। जो बाप के मददगार बनेंगे उन्हों का ही धन सेफ रहेगा। तुमको तो वहां ढेर की ढेर मिल्कियत होगी, कितना सोना हीरे जवाहर आदि होंगे, परंतु तुमको उसकी कोई भी परवाह नहीं रहती है। तुमको कोई लूटेंगे थोड़े ही, पत्थरों मुआफिक हीरे पड़े होंगे, सब तुमको मिल जाना है। जैसे ईंटों के महल बनते हैं, वहां सोने के महल बनाते रहेंगे। रचता का फर्ज है संभाल करना, दुखी नहीं करना। बाप है ही दुख हरता सुख करता। सुख है तो एक शांति धाम में रहना और दूसरा सुख धाम में रहना। सुख धाम में पवित्रता सुख शांति सब है। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ, जब मनुष्य बहुत दुखी हो जाते हैं। मेरा पाठ ही उस समय का है, इसलिए मेरा नाम ही है दुख हरता सुख करता, सर्व का शांति दाता सुख दाता। ओम शांति।